नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा। अगर कोई काम जनमानस का बन जाए फिर उस काम का मुकम्मल होना तय मानिए। ऐसा ही एक काम है स्वच्छता अभियान, जो ना तो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा है, ना किसी एक जगह से, ना ही किसी एक समाज या सूबे से ही, बल्कि ये तो पूरे देश से जुड़ा है। तभी तो नाम दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान। बात स्वच्छता अभियान की हो तो सबसे पहले जिक्र वाराणसी का होता है, इसलिए कि वो धर्म की नगरी होने के साथ साथ पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र भी है। तो चलिए देखते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्वच्छता अभियान का क्या असर हुआ है। सदियों से आस्था का केंद्र है काशी। घाटों और गलियों का शहर काशी। मां गंगा और बाबा विश्वनाथ का शहर काशी। पापों से मुक्ति देने वाली धर्म की नगरी काशी। पीएम मोदी का लोकसभा क्षेत्र काशी। सवाल है कि क्या काशी में स्वच्छता अभियान का असर है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए स्वच्छता अभियान के पहले, स्वच्छता अभियान के वक्त और उसके बाद यानी अब के वाराणसी पर गौर करना होगा। फर्क साफ दिखता है। आस्था के सबसे बड़े घाट यानी 80 घाट की तस्वीर है ये। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने यहीं से वाराणसी में स्वच्छता अभियान का बिगुल फूंका था। 2 बार स्वच्छता अभियान में वो खुद शामिल हुए। पहली बार 80 घाट पर गंदगी दूर करने के लिए श्रमदान में हिस्सा लेकर अभियान की शुरुआत की, तो दूसरी बार सुशासन दिवस के मौके पर वाराणसी आए तो फिर से झाड़ू थामा और जगन्नाथ मंदिर पर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। साथ ही लोगों को भी सफाई को लेकर आगे आने के लिए प्रेरित किया। सुनिए पीएम मोदी ने उस दौरान क्या कहा था। हम सिर्फ गंदगी साफ करें तो हमारे देश के गरीबों के जेब से कम 6,500 रुपया बचने वाले हैं। वो बीमारी से बचने वाला है, उसकी नौकरी नहीं जा पा रहा है, बेरोजगारी से बचने वाला है। ये गंदगी से मुक्ति, ये गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण काम है। इसी भरोसे के साथ स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई थी और इसके बाद स्वच्छता अभियान के तहत शहर से लेकर गांव तक इस लोकसभा क्षेत्र में भी शौचालय बनाने का काम शुरू हो गया। लोग भी आगे आए और शौचालय बनाने और उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। पीएम के इस अभियान से सबसे ज्यादा प्रभावित हुई महिलाएं। अरे नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन जब से शौचालय बन गया है बहुत अच्छा है। देखिए हम लोग को बहुत परेशानी रहे, अब शौचालय का बन गया है, तब से परेशानी दूर है। बाहर नहीं जाते ना, वैसे इतना परेशानी रहा कि शौचालय बनने से अब हम लोग के ठीक है। उसके बाद जो है कि बड़ी दिक्कत होते है, बहू बेटी बीमार हो जाते हैं, आप भी बीमार रहते हैं। काशी को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए इन 4 सालों में काफी काम किए गए हैं। मसलन शहर में कूड़ा कचरा प्रबंधन, शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन, सफाई और धुलाई का काम ILFS और इकोपाल कंपनी को सौंपना, नमामि गंगे के तहत ILFS द्वारा सभी घाटों की सफाई का काम, रोड सफाई मशीन, कूड़ा ढुलाई गाड़ी, कॉम्पैक्टर, कलेक्शन बीन्स उपलब्ध कराने का काम, 150 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालयों और 50 से ज्यादा मूत्रालयों का निर्माण कराना। जाहिर है स्वच्छता मिशन का इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी पर बड़ा सकारात्मक असर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री की पहल का आम लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
न शख्स बड़ा होता है न शख्सियत, बड़ा होता है सपना, और उससे भी बड़ा होता है उस सपने को साकार कर देना। तभी तो कल तक भीख मांगने वाली महिला अचानक मिसाल बन जाती है। जश्न का माहौल है, शामियाना टंगा है, गाना बजाना चल रहा है, लोगों में खुशी है। इन तस्वीरों की कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा सोचिए, एक भिखारी को देखकर मन में कैसे भाव आते हैं। यकीनन वो भाव या तो रहम के होते हैं या फिर नफरत के। अगर इंसान कमाने वाला नहीं हो तो दुख होता है, लेकिन अगर कोई हट्टा कट्टा शख्स भीख मांगते दिखे तो गुस्सा आता है। लेकिन हम आपको दो ऐसे भीख मांगने वालों को दिखाने जा रहे हैं जिनको देखकर आपका मन भी सम्मान से भर उठेगा। स्वागत गान हो रहा है, हार पहनाए जा रहे हैं, सम्मानित किया जा रहा है। जानते हैं सम्मान पाने वाली ये दोनों महिलाएं कौन हैं? ये दोनों भीख मांगने वाली हैं। हैरान रह गए ना आप? सोच रहे होंगे कि आखिर भीख मांगने वाली महिलाओं का सम्मान क्यों हो रहा है। दरअसल सम्मान इनके पेशे का नहीं, बल्कि इनके जज्बे और काम का हो रहा है। इन दोनों महिलाओं ने भीख मांगकर शौचालय बनवाया है। भीख मांग के शौचालय बनवाला। तो साल कौन दिया है आपको? सामान किल्ला से मिलता है, इज्जत कहीं नहीं किलता, वही सब भीख मांग करके हम शौचालय बनाते हैं। जरा सोचिए, जहाँ खाने के लाले पड़े हों वहाँ भला शौचालय के बारे में कौन सोचता है। लेकिन इन्हें सफाई का ऐसा जुनून चढ़ा कि पेट भरने से पहले साफ रहने को तरजीह दी। चलिए अब आपको इन दोनों महिलाओं से तारुफ कराते हैं। ये है जगरनी देवी, उम्र है 60 साल और जीने के लिए ये भीख मांगने को मजबूर है। ठीक से बोल भी नहीं पाती हैं, लेकिन समझती सब कुछ है। तो वहीं ये है मेहरून खातून, उम्र का 55वां पड़ाव पार कर चुकी हैं। मुफलिसी ने इन्हें भी मांगने के लिए मजबूर कर रखा है, लेकिन जमीर ने स्वच्छता अभियान के लिए ऐसा जुनून भरा कि कलेक्टर साहब को गोपालगंज सदर प्रखंड के कोन्हवा गांव में आना पड़ा और सम्मान का चादर उड़ाना पड़ा। सामान किल्ला से मिलता है, इज्जत कहीं नहीं किलता, वही सब भीख मांग करके हम शौचालय बनाते हैं। अब ये दोनों महिलाएं मिसाल बन गई हैं। इन्होंने साबित कर दिखाया है कि देश या समाज में बदलाव के लिए पैसे की नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। इनकी प्रेरणा लेकर कोन्हवा पंचायत के कुल 1519 घरों में से ज्यादातर घरों में शौचालय बन चुके हैं और जो बाकी हैं वहां भी शौचालय बनाने की शुरुआत हो चुकी है। मुकेश सिंह, न्यूज़ 18 नेटवर्क, गोपालगंज। तो अभी आपने देखा कि कैसे दो भीख मांगने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए डीएम साहब को गांव में जाना पड़ा। अब हम आपको एक ऐसे डीएम साहब की कहानी दिखाते हैं जिनकी वाहवाही पूरे जिले में हो रही है। आखिर क्यों, आप खुद देख लीजिए। खुले में शौच से मुक्त बनाया, सड़क किनारे पेड़ लगाया, शहर बनाया क्लीन, दीवारें हो गई ग्रीन। साफ सफाई सब हो रहा है, झाड़ू उड़ू लगता है, कूड़ा करकट सब उठ जाता है। हरा कानून ग्राउंड की बात हुई थी, जिसके परिपक्ष में लोगों ने, यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भरपूर योगदान दिया और अपने सभी मकानों को करीब करीब ग्रीन रूम से पहुँचाया। हमारे डीएम साहब जो आए हुए हैं, ये रात दिन एक किए हुए हैं स्वच्छ भारत बनाने के लिए। सैकड़ों में से कोई एक डीएम अपने काम के इनाम में वाहवाही पाता है। कैमूर के मौजूदा डीएम उन्हीं लोगों में से एक हैं। इनके काम के बारे में कोई बताए उससे पहले आप खुद देखिए बिहार के भभुआ शहर की सूरत। नजरें चाहे जहां जाएं, नजारा एक सा ही होगा, ग्रीन। पेड़ पौधे से लेकर दीवारों तक, सड़क के किनारे सब कुछ ग्रीन है।
दफ्तर से लेकर चौक चौबारे तक सब कुछ क्लीन। जी हां, पिंक सिटी के बाद अब ग्रीन सिटी की बारी है और भभुआ को बड़ी तेजी से ग्रीन सिटी बनाने की कवायद जारी है। इसकी शुरुआत 2014 में कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने की थी, जिसे मौजूदा डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भी जारी रखा है। पॉलिथीन बैन भी कराया जाए, इस दिशा में भी अभी तक कार्रवाई हुई है। और एक ग्रीन सिटी के रूप में आप अवगत हैं कि वन महोत्सव जो कि 1 अगस्त 2018 को आयोजित किया गया था हमारे समस्त इंस्टीट्यूशन में, और कई अन्य जगहों पे हमारे किसान बंधु के द्वारा और कई आम जनता के द्वारा भी पेड़ लगाया गया था ताकि इसे ग्रीन बनाया जा सके। भभुआ शहर को न केवल हरा किया गया है, बल्कि इस दौरान सफाई का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सफाई कर्मी शहर में सुबह शाम झाड़ू लगाते हैं। गली गली में कचरा उठाने वाली गाड़ी पहुंच रही है। शहर को साफ सुथरा रखने के उद्देश्य से अतिक्रमण हटाया गया है। फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों को एक निश्चित जगह आवंटित की गई है, ताकि न तो रोजगार प्रभावित हो, न ही कूड़े कचरे का भय। प्रशासन की तरफ से शहर के दुकानदारों को साफ और स्वच्छ रखने का संकल्प दिलवाया जा रहा है। गांव को भी खुले में शौच मुक्त बनाया जा रहा है। खुले में शौच मुक्त बनाने के लिए बाइक रैली, साइकिल रैली और चौपाल के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। 30 सितंबर तक शहर को पूरी तरह से ओडीएफ करने का लक्ष्य है, जिसे पूरा करने के लिए खुद डीएम साहब जी जान लगाए हुए हैं। भभुआ टाउन भी और भभुआ का हमारा कुम्हड़िया नगर पंचायत दोनों खुले में शौच से मुक्त हो चुका है और इस पे सेंट्रल टीम के द्वारा वेरिफिकेशन भी कराया जा चुका है। कैमूर की पहाड़ियों के बीच बसा ये जिला कभी नक्सलियों का गढ़ हुआ करता था। यहाँ हर वक्त खौफ पसरा रहता था, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। ये जिला जमाने से कदम मिलाकर बढ़ने लगा है। यहाँ पर्यावरण संतुलन के संदेश को ग्रीन सिटी के रूप में बदल दिया गया है और अब ये शहर पूरे देश को हरियाली का संदेश दे रहा है। प्रमोद कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, भभुआ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उभरता भारत। सफाई सिर्फ सरकारी फाइलों में चलने वाला एक मिशन भर नहीं है, बल्कि इसका सीधा सरोकार इलाके की खूबसूरती से भी है। और इस अभियान के जरिए जिन सूबों की खूबसूरती में 4 चांद लगे हैं, उनकी फहरिस्त में राजस्थान का नाम भी शुमार है। शुरू से ही सैलानियों को लुभाता है रंग रंगीला राजस्थान। यहाँ के शहर सादगी, संस्कृति, संगीत, प्राकृतिक सुंदरता, राजघरानों के किले और मरुभूमि सब के सब सैलानियों को अपनी तरफ खींचते हैं। अगर इन सब को स्वच्छता का साथ मिल जाए तो जरा सोचिए कि क्या होगा। यकीनन सफाई, स्वास्थ्य और सुंदरता के साथ कमाई का जरिया भी बढ़ाएगा। और यही वजह है कि स्वच्छता अभियान को लेकर राजस्थान में सरकार से लेकर आम आदमी तक सब लोग बेहद संजीदा हैं। कहीं स्कूली छात्र लोगों को सफाई के लिए जागरूक करते हैं, तो कहीं एनसीसी के कैडर सफाई के साथ जन जागरण का अभियान चलाते हैं। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी लोगों से सफाई को आदत में शुमार करने की अपील की जाती है। मतलब हर तरीके से सफाई को समाज में क्रांति की तरह स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। सड़कें और गलियां साफ रहने लगी हैं। कूड़ा अब डोर टू डोर जाकर इकट्ठा किया जाता है। बाहर जाने की बजाय लोग अब शौचालय का इस्तेमाल करने लगे हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, उनको और हमारे को बहुत समस्या होती थी। पहले हम बाहर जाते थे जिसमें जीव जंतु और सबसे डर लगते थे। हर तरह से घबराते थे बाहर लेटरिन बाथरूम करने के लिए। सफाई का ये कार्यक्रम सिर्फ राजधानी जयपुर तक ही सीमित नहीं, बल्कि सफाई के मामले में डूंगरपुर का लोहा तो अब पूरा देश मानने लगा है। सफाई कार्यक्रम का ये असर अब समाज में ऊपर से नीचे तक साफ नजर आने लगा है।
राजस्थान सरकार का दावा है कि सूबे में अब ऐसा कोई शहर, कस्बा या गांव नहीं है जहां खुले में शौच होता हो। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे राज्य को सरकार ने खुले में शौच से मुक्त यानी ODF घोषित कर दिया है। सर्वेक्षण 2019 में राजस्थान ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन टॉप के 5 राज्यों में आएगा देश के। सुना आपने, स्वच्छता के मामले में राज्य सरकार सूबे को टॉप 5 में शुमार करना चाहती है। सरकार का दावा है कि प्रदेश के ही 191 नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्षेत्रों को स्वायत्त शासन विभाग ने ODF घोषित कर चुका है। राज्य के सभी 43,344 गांव और 295 पंचायत समितियों और 9,894 ग्राम पंचायतों को भी इस साल 3 अप्रैल तक खुले में शौच से मुक्त कराया जा चुका है। शहरों में 3,30,000 घरेलू शौचालय और 2,200 सार्वजनिक टॉयलेट्स का निर्माण हुआ है, जबकि गांवों में करीब 80 लाख से ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, बनाना पड़ता है, और ये होता है लगातार कोशिश से, सामूहिक प्रयास से, जन जागरूकता से, सामाजिक अभियान से। और ऐसे ही अभियान हरियाणा के पलवल में भी चलाए जा रहे हैं। एक कोशिश इलाके की सूरत बदलने की, एक कोशिश गंदगी से आजादी पाने की, एक कोशिश पूरे देश को स्वच्छ बनाने की, एक कोशिश पलवल को नई पहचान दिलाने की। पलवल की अलग पहचान बनाने की लड़ाई ही तो है ही। गंदगी से तौबा किए बगैर भला सुंदरता को निखारना कब मुमकिन हुआ है? इसीलिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के साथ साथ अब सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने भी गंदगी के खिलाफ गदर का ऐलान कर दिया है। जिसकी झलकियां भी दिखने लगी, सड़कें साफ रहने लगी, गली मोहल्ले में कूड़ेदान दिखने लगे हैं, गलियों में अब रोज रोज झाड़ू लगने लगे हैं, खुले में शौच मुक्त होने लगा है इलाका, जगह जगह शौचालय नजर आने लगे हैं और लोग शौचालय का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। जहां स्थायी टॉयलेट नहीं है वहां मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। लोग शौच के लिए खड़े हो जाते थे, आज हमें वो चीज कहीं देखने को नहीं मिलती थी। ये जगह जगह लोग गंदगी फैलाने के लिए बैठ जाते थे, उस चीज पर काफी हद तक लगाम लगी है। मनोहर लाल खट्टर जी की और मोदी जी सरकार ने स्वच्छ अभियान को जो जागरूक करे हैं, उससे एक तो हमको पर्सनली ये फायदा हुआ कि आज हम जब घरों से निकलते हैं तो सफाई मिलती है। पहले लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, तो जब सरकार कोई मुहिम छेड़ती है लोगों को पता चलता है। जैसे आज हमने देखा कि हमारे नौजवान जो बच्चे हैं वो बहुत ही जागरूक हैं स्वच्छता के प्रति। वो कूड़ा, बहुत कम लोग हैं ऐसे कूड़ा ऐसे बाहर ले जाके फेंकते हैं, दूसरों को घरों के सामने डालते हैं। ग्रामीण क्षेत्र हमारा वो खुले में शौच मुक्त हुआ है, काफ़ी उसके अंदर प्रोग्रेस हुई है और थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो भी धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता ही है और लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण भी कर रहे हैं। स्वच्छता अभियान का काफी असर हुआ है। अब इस पार्क को ही देख लीजिए, पार्क में अब बच्चों की किलकारियां सुनाई देने लगी हैं। बड़े से लेकर बच्चे तक यहां खेल और मस्ती का लुत्फ उठाने लगे हैं। पहले पार्कों में गंदगी फैली हुई रहती थी, आज पार्कों में डस्टबिन लगाए गए हैं, लोग उनको अच्छे से यूज कर रहे हैं। डस्टबिनों में कूड़ा डाला जा रहा है, टॉयलेट रखे गए हैं पार्कों के अंदर, लोग उन टॉयलेटों को भी अच्छे से यूज कर रहे हैं, उनका रखरखाव भी बहुत अच्छा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने जो ये स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है, तो इसका बहुत बड़ा असर हमारे प्रदेश की जनता पे दिखाई दे रहा है। जागरूकता बिल्कुल देखने योग्य है और ये बिल्कुल असर साफ दिखाई दे रहा है कि अब लोगों की आदतों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। चाहे शहर के हों या फिर गांव के, सभी स्कूल अब साफ रहने लगे हैं। गांव-गांव में भी शौचालय बनने लगे हैं। लोग जागरूक हुए हैं, खुलेआम कूड़ा फेंकने में शर्माने लगे हैं।
खुले में शौच जाने से भी लोग कतराते हैं। चौपालों की खूबसूरती में 4 चांद लग गए हैं। आम जनता में इसका असर देखने को मिलता है। दरअसल क्या है, पहले हम देखते थे पलवल शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते थे। आज जनता के जागरूक होने के कारण, सफाई कर्मचारियों के जागरूक होने के कारण आज के समय में जितने भी कूड़े के ढेर लगते हैं वो कहीं भी हमें पलवल में नजर नहीं आते हैं। चाहे सरकारी एड हो या फिर सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा, लोगों को हर तरीके से सफाई के लिए जागरूक बनाया जा रहा है। पीएम मोदी सहित देश के कई जाने माने लोग भी सफाई को एक मिशन बनाने में लगे हैं। उनकी अपीलों का असर भी हो रहा है। मैं इस कल्पना के लिए स्वच्छता के ताने बाने बुनती फिल्में भी असर दिखा रही हैं, लेकिन पूरी तरह से सफलता पाने के लिए अभी भी कई चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे बड़ा है हर जगह सफाई को बनाए रखना। जब तक ये नहीं होता तब तक ये मिशन कामयाब नहीं हो सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पलवल। स्वच्छता अभियान को शुरू हुए अब 4 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश ने कई मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन सफलता के लिए अभी लंबी दूरी तय करनी होगी। इसे लगातार जारी रखना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। सफाई को अपनी आदतों में शुमार करना होगा और अपनी अगली पीढ़ी को भी इसके लिए तैयार करना होगा। तभी स्वच्छ होगा भारत।